सभी साथियों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, हर हर महादेव। चलिए, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ का जो वाटरफॉल है, जिस पर हमने ऑलरेडी प्रश्न किया है। आज वाटरफॉल की जलप्रपात की दूसरी क्लास होगी। इस छत्तीसगढ़ के जलप्रपात में जितने भी वाटरफॉल जलप्रपात हमारे छत्तीसगढ़ में हैं, वो सब वाटरफॉल को हम एमसीक्यू के माध्यम से याद कर लेंगे। ठीक है, तो पिछली जो क्लास नहीं देख पाए हैं जलप्रपात की क्लास 1, उसको जरूर देख लेवे। और आज जो होगी जलप्रपात की ये दूसरी क्लास होगी, जिसमें आपको ढेर सारे जलप्रपात मिलेंगे। कौन से ज़िले में है, कौन सी नदी पर है, कौन सा चौड़ा, सबसे ज़्यादा लंबा, ऊंचा, ये सारे संबंधित प्रश्न आपको आज की क्लास में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को फटाफट शेयर कर दे, लाइक कर दे। आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो रहेगा वो होगा जलप्रपात का। उससे पहले मैं एक खास जानकारी आपको दे दूं कि टारगेट बैच की शुरुआत, ठीक है, टारगेट बैच जिसमें सीजीटेट पेपर 1 पेपर 2, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ बाल विकास नीतू मैम के द्वारा, हिंदी नवीन सर के द्वारा, अंग्रेजी सीमा मैम के द्वारा और गणित नवीन सर के द्वारा। ठीक है, तो ये पेपर 2 में मैथ्स और साइंस, यहाँ आप देख सकते हैं विज्ञान साइंस के मामले में राकेश सर लेंगे आपका क्लास। सामाजिक अध्ययन पेपर 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो जैन सर है वो संविधान लेंगे और मैं स्वयं भूगोल लूँगा। तो ये होगा आपका सीजीटेट की तैयारी। हमारे साथ जुड़ जाइए। ये होगा टारगेट बैच, ठीक है, टारगेट बैच जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में सारी चीज़ें जो आपके आने वाले सीजीटेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो जो अभी भी सीजीटेट का कोर्स नहीं लिए हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि साध्य परिवार आज की डेट में 90% तक की छूट दे रहा है। तो जो इंटरेस्टेड है वो आज ही परचेज कर लेवे। ठीक है साथियों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताओ, क्या होगा सही उत्तर। चलिए फटाफट इसका करेक्ट उत्तर बताइए। चलो फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में मलाज कुंडम वाटरफॉल के संबंध में सही विचार करें। यह पिंजारी नदी पर निर्मित है, यह जलप्रपात कांकेर जिले में है, यह पिंजारिन घाटी पर बनता है। चलो भाई, अब यहां पर यह प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, फटाक से इसका करेक्ट उत्तर आपको देना है भाई। चलो फटाफट बताओ, चलो फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर आपके सामने। चलिए, ये है पिंजारी नदी। तो पिंजारी नदी पर ये मलाज कुंडम वाटरफॉल नहीं है, बल्कि दूध नदी पर है। पहला पॉइंट तो ये याद रख लो भाई। ठीक है, यह जलप्रपात कांकेर जिले में है, तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। यह पिंजारिन घाटी पर स्थित है, बनता है, ये भी सही है। तो वहीं पर पिंजारिन घाटी है, उस जगह पर जरूर ये मलाज कुंडम वाटरफॉल मिलेगा, स्थित है। जलप्रपात कांकेर में भी मिलेगा, लेकिन पिंजारी नदी पर नहीं बल्कि दूध नदी पर है। इसलिए यह 2 और 3 सही होगा, जो ऑप्शन में आपके दिख ही नहीं रहा। अगर ये ऑप्शन ना हो तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 2 अगर देखोगे 1 और 2, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं ये भी नहीं होगा। कायदे से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 और 3 करेक्ट आंसर होगा। मतलब अगर इसको काट दे तो ये आंसर सही होगा। ठीक है, अब जो भी हो, ऑप्शन पहला वाला गलत नजर आ रहा है तो यहाँ देख लो, ये 2 और 3 सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन गलत है, उसके हिसाब से नहीं देखते अपन। फिलहाल यहाँ पर 2 और 3 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाक से इसका करेक्ट आंसर बताओ भाई। चलिए, चर्रे मर्रे वाटरफॉल के संबंध में सही उत्तर का चयन करना है। यह जोगीधारा नदी पर स्थित है, चर्रे मर्रे। यह पिंजारिन घाटी कांकेर के पास स्थित है, चर्रे मर्रे। इसकी विशेषता है कि पिंजारिन घाटी के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच यह बहता है। तो अगर आप देखोगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? चलिए तो मैं आपको बता दूं, ये चर्रे मर्रे वाटरफॉल कांकेर जिले में ही है और ये जोगीधारा नदी पर ही देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल पहला पॉइंट सही है। यह पिंजारिन घाट कांकेर के पास, हाँ भाई, पिंजारिन घाट वहीं पर है, वहीं पर ये मिलेगा चर्रे मर्रे। ये भी दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट, इसकी विशेषता पिंजारी घाट के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बहता है।
बिल्कुल सही बात है। ये पिंजारिन घाट है, वहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, उनके बीचों बीच ये देखने को मिलता है, बीचों बीच बहता है। तो एक तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर 1 2 3 ये तीनों के तीन सही हैं। तो पिंजारी घाट के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बहता है। ये तीनों के तीनों कथन इसके सही उत्तर होंगे। आपका सही उत्तर होगा सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट इसका करेक्ट आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है मुत्ते खड़का वाटरफॉल के संबंध में सही उत्तर चयन करें। अब मुत्ते खड़का नाम तो सुना होगा, मुत्ते खड़का ये आपको मिलेगा कोंडागांव जिले में, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम कुएंमारी डोंगरी है क्या? कुएंमारी के नाम पर एक वाटरफॉल तो है, लेकिन क्या इसका दूसरा नाम कुएंमारी डोंगरी है? तो बिल्कुल है। इसे कुएंमारी डोंगरी के नाम से भी जाना जाता है। जिसको नहीं पता याद रखना, मुत्ते खड़का वाटरफॉल को कुएंमारी डोंगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह परलकोट क्षेत्र में है? नहीं भाई, ये जो है कोंडागांव में है। मैंने अभी अभी बताया ये कोंडागांव में है, ना कि परलकोट। और परलकोट तो कांकेर में है, तो ये गलत हो गया। इसकी धारा में वर्षों भर जल पर्याप्त मात्रा में रहता है। तो अगर आप देखोगे तो इसके जो धारा है, इसकी धारा में बिल्कुल आपको वर्ष भर वाटर देखने को मिलता है। सही बात है। तो ये तीसरा भी सही है। 1 और 3 तीनों, 1 और 3 सही है, दूसरा ऑप्शन गलत होगा। तो तीसरे का करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है जी, तो ये होगा तीसरे का बी, करेक्ट आंसर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, फटाफट इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। ये चित्रकूट जलप्रपात के संबंध में पूछ रहा है। चित्रकूट वाटरफॉल हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ है? तो सबको पता है छत्तीसगढ़ का ये चित्रकूट वाटरफॉल बस्तर संभाग में है, बस्तर जिले में है, इंद्रावती नदी पर है। ये भारत का नियाग्रा कहलाता है, सबसे चौड़ा वाटरफॉल है, सब पता है। चलिए देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या है, बोलना चाह रहा है। तो यह इंद्रावती नदी पर है, बिल्कुल पहला पॉइंट ओके है। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, ये भी एकदम सही है। यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, तो बिल्कुल ये भी सही है। 1 2 3 तीनों के तीनों इसके करेक्ट आंसर होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सी। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। चित्रकूट के बारे में ही पूछ रहा है, इसकी विशेषताओं के बारे में पूछ रहा है। चलो एक बार देख लेते हैं। यह मानसून के जल स्तर के अनुसार बहुत चौड़ा हो जाता है। तो बिल्कुल ये बात तो एकदम सही है। जब छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश करती है, बस्तर संभाग में सबसे पहले प्रवेश करती है, बस्तर जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है, तो ये मानसून के समय में इसका जो जल स्तर है वो बहुत चौड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जल रंग मौसम के अनुसार बदलता है। बिल्कुल भाई, जल का अगर रंग देखोगे तो कभी लाल तो कभी सफ़ेद, है ना, कभी नीला, तो अलग अलग रंग दिखता है। क्यों? वजह है जल की मात्रा जब अधिक होती है, जब ज़्यादा धारा बहती है तो एकदम सफ़ेद धारा के समान दिखने लगती है, और जब एकदम ज़्यादा बहती है तो लाल लाल दिखती है। तो बिल्कुल इसका रंग मौसम के अनुसार बदलता है। सही बात है। गर्मी के मौसम में यह सफ़ेद धुंध जैसा दृश्य होता है, तो गर्मी के मौसम में बिल्कुल सफ़ेद धुंध जैसा दिखता भी है। तो ये तीनों के तीनों सही कथन हैं, ऑप्शन होगा सी। ठीक है जी, ओके। चलिए अगला प्रश्न है तीरथगढ़ वाटरफॉल के बारे में। इसके बारे में भी आप सब जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। तीरथगढ़ वाटरफॉल ये भी बस्तर जिले पर है, ये कांगेर घाटी के पास है, ये मुनगा बहार नदी पर है, इतना तो पता ही है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा है। चलो देख लेते हैं भाई क्या बोल रहा है। तो ये मुनगा बहार नदी पर है। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, मुनगा बहार नदी पर है। यह बस्तर जिले में है। हाँ भाई बिल्कुल, ये बस्तर जिले में यह वाटरफॉल है, कुटुम्बसर की गुफा के निकट है। ये भी सही है, ऑप्शन होगा सी। चलो तो 6 का करेक्ट आंसर होगा सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के सभी इसके सही उत्तर हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो बिल्कुल कमेंट में बोले अच्छी लग रही है सर, और अगर कोई सुझाव हो तो भी बोले, ठीक है। बाकी लाइक और शेयर तो आपको करना है। साध्य परिवार जो 90% की छूट दे रहा है, इसका तारीख जो अंतिम दिवस होगा वो 9 दिसंबर। तो अभी समय है 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, तो 8 दिसंबर पूरा समय अभी बचा है।
9 दिसंबर पूरा समय बचा हुआ है, आप इसका फायदा जरूर उठावे। चलो, तो तीरथगढ़ वाटरफॉल की विशेषता क्या है? तो तीरथगढ़ यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जो 300 फीट है। बिल्कुल एकदम सही बात है, ये सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, 300 फीट ऊंचा है। यह कई छोटी छोटी धाराओं में विभाजित होकर गिरता है। ये जानकारी बहुत कम लोगों को है, बिल्कुल बता दूं कि ये कई छोटी छोटी धाराओं में विभाजित यह भी होता है। छोटी छोटी धारा में टूट टूट कर ये गिरता है, ठीक है, लेकिन दिखता सिंगल ही है, लेकिन छोटी छोटी धाराओं में टूटता है। यह इंद्रावती नदी पर है, ये गलत है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये तीरथगढ़ वाटरफॉल तीर के समान लंबा, मुनगा, तो मुनगा और तीर एक जैसा, तो मुनगा बहार पर है ये तीरथगढ़, याद रखना, तीर के समान लंबा है मुनगा, तो तीरथगढ़, तो तीर के समान मुनगा लंबा, तो तीरथगढ़ मुनगा बहार पर है, ना कि इंद्रावती पर। ऑप्शन होगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कांगेर धारा जलप्रपात के संबंध में सही कथन का चयन करें। कांगेर धारा कहाँ है भाई? कांगेर धारा, तो कांगेर धारा कांगेर नदी पर निर्मित है, बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं। यह बस्तर जिले में है, हाँ भाई बिल्कुल सही है। क्या ये इंद्रावती नदी पर है? नहीं। अब जब कांगेर पर है तो इंद्रावती पर कैसे होगा? तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन इसका भी बहुत आसान 8 का होगा ए। 1 और 2 इसका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अब मेरे ख्याल से जितने भी वाटरफॉल जो पिछली क्लास में और जो आज की क्लास में पढ़ा रहा हूँ, इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो डैम से और एग्जाम में प्रश्न आएगा, बन ही जाएगा। वाटरफॉल से कहीं से भी प्रश्न पूछे, क्योंकि सभी वाटरफॉल को मैं कवर कर लिया हूं। चलो आ जाओ। छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात के संबंध में सही कथन का चयन करना है। चित्रकूट भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इसमें कोई संदेह नहीं, एकदम सही पॉइंट है। 300 फीट ऊंचा है, याद रखना 300 फीट ऊंचा है छत्तीसगढ़ का ये चौड़ा वाटरफॉल। तीरथगढ़ छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा है, तो ये भी सही बात है। छत्तीसगढ़ का तीरथगढ़ सबसे ऊंचा है, ये भी पता होना चाहिए आपको। 300 फीट के ऊपर लगभग ये ऊंचा है, ये भी एकदम सही बात है। पिंजाड़िन जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। अब ये पिंजाड़िन वाटरफॉल कहाँ है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो आपको बता दूं, ये पिंजाड़िन वाटरफॉल आपको मिलेगा कांकेर जिले में, और ये पिंजाड़िन वाटरफॉल इंद्रावती पर नहीं बल्कि पिंजाड़िन नदी पर ही है। तो पिंजाड़िन नदी पर है ये वाटरफॉल, ना कि इंद्रावती पर, कांकेर जिले में है। तो ऑप्शन होगा 9 का 1 और 2 सही। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट उत्तर होगा 1 और 2। तो पिंजाड़िन वाटरफॉल के बारे में जो नहीं जानते सुन लो, ये है कांकेर जिले में। कांकेर जिले में आपको चर्रे मर्रे वाटरफॉल मिलेगा, कांकेर जिले में आपको मलाज कुंडम वाटरफॉल मिलेगा, कांकेर जिले में आपको रानी वाटरफॉल मिलेगा, कांकेर जिले में आपको पिंजाड़िन वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कांकेर जिले के इतने वाटरफॉल आप सभी को पता होना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है तामड़ा घूमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको जानना जरूरी है भाई। चलिए देख लेते हैं कौन इसका करेक्ट उत्तर देता है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट उत्तर देने वाले कौन कौन हैं, चलो। तो तामड़ा घूमर जो मयूरा वाटरफॉल के बारे में कह रहा है, इस पर विचार करने बोल रहा है, तो यह जलप्रपात बस्तर की विंता घाटी में स्थित है। चलो भाई देख लेते हैं, क्या ये विंता घाटी पर स्थित है? तो बिल्कुल सही बात है, बस्तर में और दंतेवाड़ा की सीमा पर आपको एक विंता घाटी मिलती है, और इसी विंता घाटी में आपको मिलेगा तामड़ा घूमर वाटरफॉल। इसे नाचते हुए मयूर के झुंड के रूप में भी जाना जाता है। हाँ भाई, ये भी बता दूं, ये तामड़ा जो घूमर है इसे मयूरा भी कहते हैं, चूंकि नाचते हुए मयूर के झुंड के रूप में दिखती है, इसलिए इसे नाचते हुए मयूर के झुंड यहाँ देखने को भी मिलते हैं, इसलिए इसका नाम भी नाचते हुए मयूर के झुंड वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। तामड़ा बहार नाला से निर्मित है, ये बिल्कुल सही बात है, एक नाला से निर्मित वाटरफॉल देखने को मिलती है। ये तामड़ा बहार नाला से निर्मित यह वाटरफॉल है, इसे मयूरा वाटरफॉल भी कहते हैं, ये भी सही है।
तो 10 का करेक्ट आंसर होगा डी, 1 2 3 4। तो 4 पॉइंट इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए जी, ठीक है। 4 पॉइंट इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर आपको फटाफट बताना है। चलिए फटाफट उत्तर दीजिए, 1 सेकेंड बाकी आप उत्तर दीजिए फटाफट। चलो, तो मंडवा घुमर जलप्रपात के संबंध में सही उत्तर पूछ रहा है। यह मौली भाटा गांव के पास स्थित है। क्या ये मौली भाटा गांव का नाम कोई सुना है? तो मैं बता दूं, ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये मंडवा घुमर जो है ये मौली भाटा गांव में ही स्थित है। अब कहाँ है? ये बस्तर जिले में है, याद रखना। यह सबरी नदी पर स्थित है तो नहीं, ये मौली भाटा गांव पर तो है लेकिन सबरी नदी पर नहीं है। इसकी ऊंचाई 300 फीट है। हाँ भाई, अगर आप देखोगे तो इसकी ऊंचाई 300 फीट है। कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा? अभी भी बताया था 300 फीट किसकी है। तो 300 फीट ऊंचाई जिसकी है वो है तीरथगढ़ वाटरफॉल। तो इसकी ऊंचाई बिल्कुल 300 फीट नहीं है, गलत। यह पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। 4 क्वेश्चन लगभग दिख रहे हैं इस एक प्रश्न में। तो यह पर्यटन स्थल के रूप में बिल्कुल जानी जाती है। मंडवा घूमर, याद रखना, ये बस्तर जिले में देखने को मिलेगा। मंडवा घूमर बस्तर जिले में देखने को मिलेगा। ये खास बात इस मंडवा घूमर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मंडवा घूमर। बताओ बन जाएगा? ठीक है, चले आगे। तो मंडवा घूमर आपका याद रखना, ये मौली भाटा गांव पर स्थित है। ये इसकी ऊंचाई 300 फीट तो बिल्कुल नहीं है, सबरी नदी पर भी नहीं है, पर्यटन स्थल के रूप में जानी जाती है बस्तर जिले की। तो इसका करेक्ट आंसर 1 और 4 होगा, याद रखिएगा। कोई भी वाटरफॉल हो पर्यटन स्थल तो होगा ही, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। प्रसिद्ध हो गई वाटरफॉल, हर कोई घूमने जाता है, और घूमने जा रहा है मतलब प्रसिद्ध है तभी घूम रहा है, और प्रसिद्ध है तभी उसका नाम है बुक में, ऐसे तो नाम नहीं होगा। तो कॉमन सेंस है ये वाला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, झापी दरहा वाटरफॉल कहाँ है? ये झपी लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में झापी है। झापी दरहा, ये वाटरफॉल के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। तो झापी दरहा वाटरफॉल बस्तर जिले पर मिलेगा, इंद्रावती नदी पर ही मिलेगा, एकदम सही बात है। तो बहुतों को तो पता ही नहीं होगा कि झापी दरहा वाटरफॉल छत्तीसगढ़ में है। तो आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में ये वाटरफॉल है जो कि आपको इंद्रावती नदी पर ही देखने को मिलेगा। जिला इसका है बस्तर, बस्तर जिले में ये देखने को मिलेगा। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है, यह जगदलपुर में स्थित है। तो बस्तर और जगदलपुर बिल्कुल वही है, बस्तर में ही जगदलपुर है, सबको पता है। यह सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। आपको बता दूं कि यह भी गलत है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एक ही नाम, तीरथगढ़। बाकी करंट के आंकड़े के हिसाब से जाओगे तो मकरभंजा भी सबसे ऊंचे में काउंट हो रहा है, लेकिन मकरभंजा वाटरफॉल को आप नहीं लेंगे। अभी भी वर्तमान में सबसे ऊंचे में आपके पास अगर प्रश्न आ जाए कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, तो तीरथगढ़ वाटरफॉल को ही उत्तर लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो यह सबसे ऊंचा वाटरफॉल नहीं है भाई, बिल्कुल गलत बात है। यह गौमुख जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है। तो झापी दर्रा को ऐसा कुछ नहीं कहा जाता जी, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता। गौमुख वाटरफॉल के रूप में ऐसा कुछ नहीं कहा जाता झापी दर्रा को। तो इसका उत्तर बिल्कुल एक ही सही है। नहीं, जगदलपुर वाला भी सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 और 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट उत्तर होगा 1 और 2। ओके, तो 1 और 2 इसका करेक्ट उत्तर होगा। 12 का 1 और 2, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न है नोगो बाबा के बारे में। अब नोगो बाबा वाटरफॉल कहाँ है, फटाफट कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट उत्तर क्या होगा? चलो, 13 का करेक्ट उत्तर आप सभी को बताना है। तो आपको बता दूं कि नोगो बाबा वाटरफॉल के संबंध में यह झारा घाटी में स्थित है। तो पहले तो ये पता हो कि झारा घाटी कहाँ है। तो नोगो बाबा वाटरफॉल जो है ना,
ये याद रखना नारायणपुर में है। कहाँ है? नारायणपुर। अब नारायणपुर को थोड़ा सा कनेक्ट करके देखो तो नारायण भगवान से मिलने के लिए कौन गए? महादेव। तो एक वाटरफॉल याद रखना, महादेव और नारायण। तो नारायणपुर में महादेव वाटरफॉल है। महादेव जी मिले तो मिल लिए, तो कुल मिला के मिले तो मिलकुल वाड़ा याद रखना। तो नारायण जी महादेव से मिले तो मिलकुल वाड़ा याद रखना। महादेव के साथ उसके साथी भी हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं? नागा बाबा। और नागा की जगह इसको बोल दो नोगो बाबा। तो नागा की जगह याद रखना, इसको कह दो नोगो बाबा। ठीक है, क्या कह देते इसको? नोगो बाबा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। तो नारायणपुर का यह वाटरफॉल है, एक महादेव है, एक मिलकुल वाड़ा है और एक नोगो बाबा है। इसके अलावा और वाटरफॉल है। तो नारायणपुर में याद रखना खुरसेल घाटी में खुरसेल वाटरफॉल है। तो भगवान मिलने गए तो उनको विराजमान, भाई आइए बैठिए, तो कुर्सी मिलेगा, कुर्सी मतलब आसन, तो आसन से कुर्सी कनेक्ट करना, कुरसेल घाट। तो कुरसेल घाटी में आपको कुरसेल वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा नारायणपुर में, क्योंकि यहाँ नारायण और महादेव दोनों हैं, तो अभिषेक, हल्दी अभिषेक, हल्दी अभिषेक से याद रखना हांदा वाड़ा। तो मिलकुल वाड़ा, हांदा वाड़ा, नोको बाबा, खुरसेल वाटरफॉल, महादेव वाटरफॉल, ये सब के सब कहाँ मिलने वाले हैं? इस नारायणपुर में। तो यहाँ पर ये झारा घाटी पर है, ये भी एकदम सही बात है, क्योंकि ऐसे याद रखना नागा बाबा, और बाबा लोग क्या करते हैं? झाड़ फूक कर देते हैं। तो झाड़ फूक से याद रखना कि नोगो बाबा, झाड़ा फूक से याद रखना झारा घाटी। तो नोगो बाबा वाटरफॉल के संबंध में याद रखना ये बिल्कुल झारा घाटी पर है, जो कि नारायणपुर में है। यह बस्तर में स्थित है, ये गलत है। यह नारायणपुर में स्थित है, ये सही है। तो 1 और 3 सही उत्तर। तो ऑप्शन तो यहाँ दिख ही नहीं रहा 1 और 3। तो नोगो बाबा का 1 और 3 ऑप्शन तो नहीं दिख रहा। तो केवल 2 गलत है, केवल 3 सही है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर इसमें से कोई भी नहीं, यहाँ पर 1 और 3 सही उत्तर होगा। ठीक है, तो नोगो बाबा के बारे में थोड़ा सा जानकारी याद रखिएगा, बस्तर में नहीं बल्कि नारायणपुर जिले पर ही स्थित है नोगो बाबा वाटरफॉल। ठीक, बन जाएगा। तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, विलोपित कर दीजिए, 1 और 3 इसका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, चलो हम जो भी आंसर ले, लेकिन यहाँ पर बस्तर में तो है नहीं, तो कैसे सही ले सकते हो भाई, है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, मिलकुल वाड़ा जलप्रपात के बारे में आपको बताना है। मिलकुल वाड़ा वाटरफॉल छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है? तो अभी अभी मैंने आप लोगों को कनेक्ट भी किया है, मिलकुल वाड़ा अभी अभी देखो बताया है। यहाँ पर नारायणपुर में महादेव से मिलने गए, कौन? नारायण जी से मिलने गए महादेव। तो नारायणपुर में महादेव है, मिलकुल वाड़ा है, नोगो बाबा है, खुरसेल घाटी है, हांदा वाड़ा है, ये सब मैंने अभी भी बताया। तो ये बिल्कुल याद रखना, मिलकुल वाड़ा वाटरफॉल जो है ये नारायणपुर में है। अब प्रश्न पूछ देगा तो समझ में आ जाएगा। तो जसपुर में स्थित है बोल रहा है, तो यहाँ तो ऐसे ही गलत हो गया ये वाला पॉइंट, क्योंकि नारायणपुर में है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। यह गोदरा नाला पर निर्मित है, ये बात एकदम सही है। गोदर नाला एक नाम है नाला का, गोदर नाला, इस नाला पर निर्मित ये वाटरफॉल है मिलकुल वाड़ा। तो कुल मिला के मिलकुल वाड़ा याद रखना गोदरा नाला पर स्थित है, गोदरा नाला पर निर्मित है। गोदरा नाला, गोदरा नाला याद रखना, बिल्कुल सही बात है। इसे गोदर घूमर भी कहते हैं, सही बात है। घूमर जब भी अगर दहरा, दरहा, दाह, ये सब तो नाम ही पता है ही, झरना, वैसे घूमर एक वाटरफॉल के अंतर्गत आता है जो कि गोदरा नाला पर है, इसलिए इसे गोदर घूमर भी कहते हैं। तो बिल्कुल ये वाला पॉइंट भी सही है, गोदर घूमर भी कहा जाता है। इसकी धारा 3 दिशाओं में बहती है, ऐसा तो कोई जानकारी नहीं है, 3 दिशा में ऐसे कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो मिलकुल वाड़ा नॉर्मल बहती है भाई जैसी है, 3 दिशाओं में नहीं बहती। ऑप्शन के हिसाब से 1 और 2 बस मुझे सही दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, जिसको क्लियर है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता याद रख लो, मिलकुल वाड़ा गोदरा नाला पर स्थित है, गोदर घूमर के नाम से भी जानी जाती है, ये नारायणपुर जिले में आ जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका 1 और 2 सही उत्तर होगा। ठीक है जी, चले आगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है,
ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ है। हर एक के अंतर्गत 4-4 पॉइंट है और 4-4 पॉइंट के हिसाब से आपको करेक्ट उत्तर देखना है। थोड़ा टफ है, लेवल थोड़ा हार्ड है आज का, ठीक है। हालांकि इजी प्रश्न है, लेकिन 4 ऑप्शन मतलब कहीं ना कहीं आपके माइंड को डगमगा ही देता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, लंकापल्ली वाटरफॉल के संबंध में सही कथन का विचार करना है। यह चिंतावांगू नदी पर है। तो बता दूं कि जो चिंतावांगू नदी है ये बीजापुर में बहती है और ये इंद्रावती की सहायक नदी है। तो ये आती है इंद्रावती और इस इंद्रावती पर जाके मिलती है चिंतावांगू और इसी चिंतावांगू पर आपको मिलेगा लंकापल्ली वाटरफॉल। बिल्कुल सही पॉइंट है पहला। यह जसपुर जिले के नाता गांव क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल गलत, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि ये बीजापुर जिले में है। तो कहां से जसपुर में मिलेगा, ठीक है। इसे 7 कुंडी जलप्रपात भी कहा जाता है। तो लंकापल्ली के बारे में आपको बता दूं, बिल्कुल यह 7 कुंडी या सतकुंडी के नाम से जानी जाती है। सतकुंडी, ठीक है। तो 7 कुंडी बोलो या सतकुंडी बोलो या सतकुंडो बोलो, इसके नाम से इस वाटरफॉल को जाना जाता है। तो लंकापल्ली, तो लंकापल्ली याद रखना, लंका तो श्रीलंका में है, ठीक है, जहां सीता माता को अपहरण करके रावण ले गए थे। तो कुंड, 7 कुंड, ऐसा थोड़ा दिमाग में कनेक्ट करके चलना। 7 कुंडी के नाम से कुंडी लंकापल्ली, ठीक है। ये 7 कुंडी वाटरफॉल के नाम से भी जानी जाती है। जिसको नहीं पता याद रखना, बिल्कुल सही पॉइंट है। और यह घने जंगलों के बीच में, तो भाई ये तो बात सही है, बीजापुर में है। बीजापुर में तो इसने घना जंगल है, कॉमन सेंस वाला आंसर होगा। तो घना जंगल तो मिलेगा ही। जितने भी वाटरफॉल आपको जनरली मिलेंगे वो ज़्यादातर घने जंगल के बीच में ही हैं। तो ये कॉमन सेंस वाला करेक्ट आंसर ही होगा। हर वाटरफॉल में ये अगर प्रश्न आ जाए क्या घने जंगल में, हाँ भाई, मैक्सिमम जितने भी वाटरफॉल आपको मिलेंगे इस छत्तीसगढ़ में सब घने जंगल के बीच में ही मिलेगा। तो ये वाला भी पॉइंट सही है। तो 1 3 4 1 3 4 ऑप्शन होगा डी, 1 3 4 इसका करेक्ट उत्तर होगा। ओके, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा 1 3 और 4। ओके, ठीक है जी। तो यहां तक हमने देखा क्वेश्चन नंबर 15 तक, इतने प्रश्न। चलिए आगे कुछ खास जानकारी मैं आपको दे दूं कि सीजी टेट का पेपर 1 का अभ्यास बैच चालू हुआ है। इस अभ्यास बैच में आपको टेस्ट सीरीज, ई बुक, 10,000 MCQ विषयवार, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसकी डिटेल जानकारी लेनी है तो यहाँ पर नंबर दिया है, इस नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें। आज ही क्यों? क्योंकि अभी 8-9 दिसंबर तक आपके पास समय है। 90% की छूट साध्य परिवार आपको दे रहा है हर कोर्स में। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं अभ्यास बैच का। इसके अलावा आपको बता दूं कि CG पेपर 2 का भी अभ्यास बैच चालू है, जिसमें भी सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आज ही साध्य PC का ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर जाकर के डिटेल जानकारी निकालें और 90% का फ़ायदा आप सब उठावे, ठीक है। तो टारगेट बैच का उद्देश्य ही है, यह समझना, टारगेट बैच का उद्देश्य ही है CG टेट 1 और 2 लेसन प्लान के साथ आपको 1 और 2 की तैयारी 1 से 25 दिन और 26 से 50 दिन, मतलब कुल मिला के 1 दिसंबर से 30 जनवरी तक आपके पास है कुल, ठीक है। अगर देखोगे संडे को छोड़ के तो 50 दिन इसमें से निकल जाएगा। इस 50 दिन में आपको टारगेट बैच की में तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षा CG टेट की तैयारी आपकी बेहतर हो सके। मैं बता दूं CG टेट को बहुत सारे लोग हल्के में ले रहे हैं, हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अभी कंपटीशन बढ़ गया है और कंपटीशन जब बढ़ता है तो फिर कटअप बढ़ता है और कटअप बढ़ता है तो फिर क्वालिफाइड नहीं हो सकते। तो पहले की बात अलग थी CG टेट को निकालना, अब की बात थोड़ा अलग है, क्योंकि आज के समय में हर कोई बीएड कर रहा है, हर कोई बीएड की तैयारी के साथ CG टेट क्वालिफाई करना चाहता है, तभी तो शिक्षक बनेंगे। तो CG टेट को जो हल्के में ले रहे हैं कि हर बार 2 नंबर से 4 नंबर से चूक जाते थे, इस बार आपका भी वही कंडीशन होगा, ऐसा नहीं है। कंपटीशन बढ़ रहा है और कंपटीशन बढ़ रहा है मतलब समझ जाओ कटअप भी जाएगा, ठीक है। अब CG टेट का जो भी है आपको पता ही होगा, है ना। तो CG टेट के हिसाब से आपको इसकी तैयारी करना है
कि क्वालिफाई अगर करना है, क्वालिफाई करना है खैर इसको, तो सीजी टेट की तैयारी को हल्के में मत लो, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने का उद्देश्य यहाँ पर ये कि प्रश्न का लेवल बढ़ रहा है, और प्रश्न का लेवल बढ़ रहा है तो हर किसी को क्वालिफाई कर दिया जाए ऐसा भी नहीं है। कंपटीशन का मतलब यही है सीधी बात कि अगर कंपटीशन बढ़ रहा है तो कंपटीशन बढ़ रहा है तो पेपर का लेवल भी टफ होगा, अब पेपर का लेवल टफ होगा तो क्वालिफाई करना मुश्किल होगा, इसलिए तैयारी करना जरूरी है। ठीक है, तो बात ऐसी है कि कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपको तैयारी करनी है, तो इसके लिए आज ही टारगेट बैच को टारगेट करें और इस टारगेट बैच को ज्वाइन करें, जहां पर आपको सादे परिवार में सभी कोर्स के पास तो मिल ही रहा है 90%, तो इसमें भी आपको मिलेगा। तो 90% की छूट के साथ इस टारगेट बैच को ज्वाइन करें और आज से अपनी तैयारी बेहतर और अपना भविष्य बेहतर बनाएं। ठीक है, तो तैयारी बेहतर करनी है, भविष्य को बेहतर बनाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक, और बाकी अगर ये वीडियो आप लोगों को सही लग रही है, आप चाहते हैं मैं ऐसा MCQ लेकर आते रहूं, तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं। कमेंट करके ये भी बताएं कि कौन से विषय पर आपको MCQ करना है, कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पर MCQ करना है, कौन से कोर्स के लिए करना है, सब चीज़ बताएं। हर एक कोर्स के लिए, हर एक विषय के लिए हम MCQ आपके लिए डेली लेकर आएंगे रात्रि 9 बजे। तो रात्रि 9 बजे हम आपसे मिलते हैं और मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। बाकी 90% की छूट का फायदा जरूर उठाए जी, क्योंकि ये 9 दिसंबर यानी कल तक ही इसका लास्ट डेट है, 9 दिसंबर तक। तो 90% बार बार नहीं मिलता, हालांकि 70% का ऑफर तो मिलते ही रहता है, लेकिन 90% बहुत कम मौका मिलता है। तो इसका फायदा उठा ले भी जितना उठा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगली क्लास। धन्यवाद। राधे राधे।